आदाब, मैं मुजम्मिल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। आपको पता है कि ज़फ़र आलम जो सिटिंग विधायक थे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से, उन्होंने अपने निजी आवास पे एक मीटिंग बुलाई है जो उनके कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। इस मीटिंग में उनका वो डिसीजन लेंगे कि क्या उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लगभग ये तय माना जाए कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि निर्दलीय लड़ेंगे या वो थर्ड फ्रंट के साथ जाएंगे, लेकिन बात हद तक बनती नज़र आ रही है कि वो जाट सुप्रीमो पप्पू यादव से मुलाकात कर चुके हैं और उनसे जो है लगभग उनसे ही टिकट लेकर के बिहार विधानसभा यानी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से ताल ठोकने की तैयारी में उनके कुछ समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या रुख रहेगा इस बार। वो ज़फ़र आलम साहब के लिए कितना जो है क्षेत्र में जा कर के लोगों से बात अपील करेंगे। अभी जो वर्तमान चुनाव हो रहा है, ज़फ़र साहब का टिकट कटने से जनता के बीच आक्रोश है। जनता भरपूर ज़फ़र आलम के साथ खड़ी हुई है और यहाँ पर राजद प्रत्याशी के रूप में यूसुफ सलाउद्दीन को टिकट दिया गया है। इससे कोई फ़र्क ज़फ़र आलम को नहीं पड़ रहा है, इसलिए फैसला जनता को लेना है। आवाम पूरी तरह से एकता बन चुकी है और ज़फ़र आलम को प्रत्याशी बनाने के रूप की तैयारी शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये शायद पप्पू यादव के पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उभरेंगे, अन्यथा कोई विशेष परिस्थिति हुई तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे। और आप तेजस्वी को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? इसलिए कि उनका फैसला यहाँ पे गलत हुआ। ज़फ़र आलम ने बहुत अच्छा कार्यकाल किया। ये 6 महीने में जो काम किया, आने वाले चुनाव में शायद कोई कैंडिडेट ऐसा काम नहीं करेंगे। और हमारे साथ पूर्व विधायक के रूप में रहे और अभी वर्तमान एमपी चौधरी महबूब अली कैसर रहे, लेकिन 5 साल रहे। जीतने के बाद उनका कार्यकाल भी देखे और इनको 11 महीना के अंदर जो भी देखे, बहुत फासला है। इनका अनुभव ये है कि सरजमीन पर रहते हैं, उनसे थोड़ी गैर मौजूदगी रहती है, लेकिन अभी ये कार्य बहुत अच्छा किया है, जनता के बीच है। योजनाओं का भी शिलान्यास अच्छा किया है, काम भी पसंद आया लोगों के बीच और सभी कार्यकर्ता से मिलते जुलते रहे, इसलिए आवाम इसे पसंद कर रही है। और जनता को चाहिए कि विधायक ऐसा हो जो रूबरू हर वक्त उनसे मुलाकात होती रहे, आवाम की परेशानी को देखते रहे। आवाम उसी बात को चाहती है, उनको ना चाहिए कोई, आवाम वैसा विधायक खोज रहा है जो विधायक 24 घंटा उपलब्ध हो। इनके समर्थन में आए और क्या आपका? जी, हम लोग ज़फ़र आलम साहब के साथ थे और वो इसलिए कि पिछले 30 वर्षों में हम लोगों ने जो देखा, सब 5 साल के लिए विधायक बने, लेकिन इनको सिर्फ 11 महीने का मौका मिला और इस 11 महीने में ये वो कर दिए जो पिछले 30 साल में हम लोगों ने किसी विधायक को देखा। 1-2 शब्द में हम कह सकते हैं कि इस 30 साल में इस बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में इनके जैसा कोई दूसरा विधायक पैदा ही नहीं हुआ है। और तेजस्वी यादव बहुत ही गलत किए हैं। वो तो या तो अपराधी को दिए हैं टिकट, या तो सिर्फ पैसे वाले को दिए हैं। यहाँ का भी टिकट वो पैसे पर बेच दिए हैं। बहुत गलत काम किए हैं और इनका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा हर हाल में। ज़फ़र आलम चाहे जिधर रहेंगे उनके साथ जनता रहेगी, क्योंकि इस विधानसभा में इनके जैसा दूसरा कोई विकास पुरुष नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं, रहेंगे, जिताएंगे। तो और कुछ कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे। अब बताइए, आप यहाँ किस लिए आए? हम आए हैं ज़फ़र साहब के टिकट के बारे में मुझे पता लगा जो इसको टिकट नहीं मिला। तो ये क्षेत्र में कोई ऐसा पंचायत ही नहीं है जहाँ की कोई रोड या स्कूल नहीं बनवाए हैं, लेकिन केसर साहब आज तक 5 साल किया, जब आज से 15-20 साल से इलेक्शन में गए हैं, तभी आज तक पंचायत में घूमे ही नहीं हैं, कोई देखे भी नहीं है यहाँ से खगड़िया तक। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? किस लिए आए हैं? सपोर्ट में आए हैं ज़फ़र साहब के। उनके साथ जो हुआ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, धोखा हुआ, ये गद्दारी कहिए, धोखा कहिए। ये बताइए कि आखिर आप तेजस्वी को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? इतना तन मन धन से कोरोना महामारी के टाइम इतना गली कूचा, मोहल्ला टोला, पानी गड्ढा, इधर उधर जो भी रोड खराब था उस पीरियड में भी उन्होंने जा करके हर इंसान को सहूलत मुहैया कराया। ये हम लोग के आँख के देखने की बात है, ऐसा नहीं कि झूठी बात है। उसके बावजूद भी इनके हर कामों पे जो है पानी फेर दिया गया, ये सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के हम समर्थन। आला सुप्रीमो का जो फैसला है तेजस्वी यादव, उससे आप खुश हैं या नाराज? जी नहीं, नाराज हूँ। क्यों क्या दिक्कत? क्योंकि वो हमारे जो बड़े और अच्छे जो
कर्मठ उम्मीदवार थे जो जीत करके लाए थे, उन्होंने उनका न तो इज्जत सम्मान किया, ना उनको टिकट दिया गया। क्यों? उनके साथ तो धोखा किया गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ज़फ़र आलम के कुछ समर्थक जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से हैं। आप देख सकते हैं कि उनके आवास पर कितनी भीड़ है, यानी कई प्रखंड से लोग आए हुए हैं और विचार विमर्श चल रहा है कि वो लड़ें या नहीं लड़ेंगे चुनाव। इस पर बात हो रही है। लगभग फाइनल माना जाए कि ज़फ़र आलम ने मूड बना लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सिमरी बख्तियारपुर से ताल ठोकेंगे। वहीं इन कार्यकर्ताओं का जो है यूसुफ सलाउद्दीन को जो आरजेडी से टिकट मिला उनको लेकर के विरोध कर रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट की हमें ज़रूरत नहीं है सिमरी बख्तियारपुर में, जो कभी क्षेत्र में आते ही नहीं हो। उस ऐसे नेताओं की मुझे ज़रूरत नहीं है। आरजेडी का विरोध और खास करके यूसुफ सलाउद्दीन का विरोध सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में शुरू हो चुका है।